Hello everyone and welcome back to the channel. So my name is Tapur Umar and in today's video we are going to discuss two kind of reactions. Number one is aldol condensation and number two is coupling reaction. मतलब उल्टा बोल दिया, पहले coupling फिर aldol condensation. ठीक है, तो आप लोग बड़ी डिमांड करते हैं मैम एटलीस्ट ये दो रिएक्शन अच्छे से समझा दो आप, क्योंकि बाकी की रिएक्शंस तो हो गई हैं पर कुछ रिएक्शंस छूट गई हैं. तो मैंने कहा चलो ठीक है आज वीडियो बना देते हैं दो रिएक्शन जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है. तो नंबर वन इज योर कपलिंग रिएक्शन. कपलिंग रिएक्शन बेटा हम लोग तीन टाइप के, ये क्या होते हैं? कपलिंग रिएक्शन होती है डायज़ो ग्रुप की वजह से. ठीक है, अभी बताते हैं क्या होने वाला है इसमें. ठीक है, तो डायज़ोडाइजेशन यहाँ पे मतलब डायज़ोनियम सॉल्ट का यहाँ पे यूज होता है. मैम डायज़ोनियम सॉल्ट का यूज होता है ये तो हमें भी पता है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहती है कि कैसे बनाएं, क्या कलर होगा. तो पहले तो आप कलर्स याद कर लो. ठीक है, तीन टाइप की रिएक्शन यहाँ पे होगी. बेसिकली तीन डाय बनेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में कॉर्नर में कहीं पे. नंबर वन इज योर अल्कोहल वाला. ठीक है, अल्कोहल बोल रही हूँ, फिनॉल वाला. तो जो फिनॉल डाई होगा उसका कलर बेटा होगा वो किस कलर का होगा? वो होगा आपका ऑरेंज कलर का. ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस. तीनों कलर्स पहले याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है. ठीक है, फिनॉल डाई हमारा ऑरेंज कलर का होगा. नंबर टू इज योर एनिलीन डाई. ये किस कलर का होगा? एनिलीन जो है वो होगा बेटा, एनिलीन इज ऑफ येलो कलर. एनिलीन इज ऑफ येलो कलर. तो ये सब आपको क्या करना है? याद करते जाना है. फिनॉल किस कलर का होगा? ऑरेंज कलर का होगा. एनिलीन इज ऑफ येलो कलर. एंड लास्ट में आता है हमारा नेफ्थॉल. नेफ्थॉल डाई होता है आपका रेड कलर का, जिसको हम नेफ्थॉल रेड भी बोलते हैं. ठीक है, तो पहले तो आप बेसिक कलर ही याद कर लो बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका क्वेश्चन आई एम सेइंग ना एक नंबर दो नंबर में पूछा जा सकता है, मतलब दोनों का. सो ये तो हमारे कलर्स हो गए. अब करते हैं इनकी प्रिपरेशन. नंबर वन प्रिपरेशन इज ऑफ फिनॉल डाई. ठीक है, यानी कि किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? फिनॉल ऑरेंज की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो फिनॉल ऑरेंज, देखो बहुत सिंपल वे में बताऊंगी, समझो. फिनॉल डाई, ठीक है, ऑरेंज. तो अब आपको याद कैसे रखना है, यहाँ पे क्या क्या होगा पहले तो ये याद कर लो. फिनॉल ऑरेंज में क्या क्या होगा? सबसे पहले तो फिनॉल ऑरेंज में फिरॉल होगा मैम, सिंपल सी बात है. तो ये रहा हमारा फिनॉल. फिनॉल क्या होता है बेटा? बेंजीन रिंग पे OH ऐड कर दो, दिस इज फिनॉल. ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से. ठीक है, तो बेंजीन रिंग में फिनॉल ऐड कर दिया. ठीक है मैम, ये तो याद हो गया. उसके बाद यहाँ पे क्या होता है बेटा? डायज़ोन ग्रुप भी तो होता है, तो डायज़ोनियम सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी ना. तो डायज़ोनियम सॉल्ट लिखते हैं यहाँ पे. मैम डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है? वेरी सिंपल, ये रहा हमारा फिनॉल वाला बेंजीन वाला ग्रुप. इससे लगा दो क्या? नीचे लिख दें चाहे ऊपर लिख दें, एक ही बात है. इससे लगा दीजिए आप N ट्रिपल बॉन्ड N एंड Cl, जिसको आप N2 प्लस Cl माइनस बोलते हो. यही होता है हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट. बेंजीन रिंग में N2 प्लस एंड Cl माइनस लग जाता है. यस मैम, ये चीजें हमें समझ में आ गई. तो मैम आपने कहा कि हमने ले लिया फिनॉल एंड देन हमने ले लिया अपना डायज़ोनियम सॉल्ट. ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी दो चीजें. अब बेटा रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है. मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा है, देखो मैकेनिज्म वगैरह यू डोंट हैव टू लर्न, बट रिएक्शन समझिए. रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि ये जो यहाँ पे Cl लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, एक तो ये मार्कर मेरा, ठीक है, तो होगा क्या? यहाँ पे जो यहाँ पे H लगा होगा पैरा पोजीशन पे. ठीक है, जो फिनॉल में पैरा पोजीशन पे H लगा है वो इस Cl के साथ जाएगा, इस Cl के साथ जाएगा. ठीक है, फिनॉल पे पैरा पोजीशन पे जो H लगा है वो डायज़ोनियम सॉल्ट के Cl के साथ जाएगा. क्लियर है? फिर मैम क्या होगा? फिर हमारा फिनॉल डाई बन के आएगा, यानी कि N वाला जो ग्रुप है, ये जो N वाला ग्रुप है ये जाके अटैच हो जाएगा, ये बाहर आएगा, N2 अटैच हो जाएगा. अब N2 में भी एक चीज याद रखो, ट्रिपल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर जाएंगे. क्लियर है ये चीज? तो ये मैकेनिज्म में नहीं जाना है, डायरेक्ट मैं आप समझाती हूँ होगा क्या. ये रहा हमारा फिनॉल वाला ग्रुप, राइट. अब मैम बेचारा फिनॉल इससे क्या हट चुका है? इससे हट चुका है हमारा H हट चुका है. ठीक है, अब H हट चुका है तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे मैम N वाला ग्रुप आपने बताया कि आ जाएगा, तो यस यहाँ पे N डबल बॉन्ड N वाला ग्रुप आ जाएगा. अब N डबल बॉन्ड N के साथ एक और कनेक्टेड है बेंजीन वाली रिंग, तो यहाँ पे इसके साथ बेंजीन वाली रिंग कनेक्टेड है. तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा. इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी? ये बन गया. साथ में आप HCl बाहर कर दोगे.
साथ में HCl बाहर कर दोगे। तो हमने कुछ चीजें पढ़ी, इसमें क्या क्या पढ़ी। नंबर 1 क्या हुआ, पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बाहर जाएगा। नंबर 2 में क्या बोला मैंने कि ये जो नाइट्रोजन है N2 वाला ग्रुप है, ये अंदर आएगा, डबल बॉन्ड, एक पाई इलेक्ट्रॉन, इसका पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ के जुड़ जाएगा, ठीक है, ये मैम समझ गए। और यहाँ पे ये दोनों अटैच कैसे हुए, कपल बन गए। देखो कपल बनना किसके थ्रू बने, N के थ्रू बने। ये N आ गया, कपल का मतलब तो सब जानते हो ना, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, तो यहाँ पे N आ गया, ये दोनों मिल गए, इस तरीके से ये बना। तो ये हो गई हमारी कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। कई लोग बोलते हैं मैम ये कपलिंग रिएक्शन जो हो रही है किसके बेसिस पे हो रही है, मतलब क्या हो रहा है। तो पहली चीज तो यहाँ पे आप ये लगा देना जो मैं भूल गई हूँ, OH नेगेटिव, ठीक है, ये OH नेगेटिव यहाँ पे वर्क कर रहा होता है अराउंड, ये मतलब बेसिक हम मीडियम ले लेते हैं, बेसिक मीडियम का इसका pH भी होता है अराउंड 9 to 10, ठीक है, बेसिक मीडियम की यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से पूरी रिएक्शन हो जाती है। आई होप सो आपको ये चीज क्लियर है। और इसका क्या बोलते हैं हम, इसको N और C के बीच में क्या हो गई, कपलिंग हो गई, N और C के बीच में कपलिंग हो गई, क्लियर है। और क्या बोल सकते हैं इसको, डायअज़ो कपलिंग भी बोलते हैं, डायअज़ो कपलिंग, क्लियर है, डायअज़ो कपलिंग भी आप इसको बोल सकते हो। इस तरीके से ही हो गया। आप यहाँ पे कलर लिखना चाहो तो लिख दो फिनॉल ऑरेंज। किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। क्या याद रखना है, फिनॉल जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, एनिलीन येलो कलर का होता है, एंड एट द एंड व्हाट इज, नेफ्थॉल क्या होता है, रेड कलर का होता है। तो ये कलर्स आपको याद हो गए होंगे। क्या ये वाली रिएक्शन क्लियर है? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो इफ यू वांट। ओके, हटा दे, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज आर एनिलीन येलो। चलो नेक्स्ट वन इज एनिलीन येलो, क्लियर है। अब आप देखो, एक समझ गया ना, दूसरा सारे अपने आप समझ में आएंगे। एनिलीन क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग पे NH2 वाला ग्रुप कनेक्ट हो जाता है। मैम ये रहा हमारा बेंजीन, इससे कनेक्ट करना है आपको NH2 वाला ग्रुप, ठीक है। अब NH2 वाला ग्रुप ऐड करना है, साथ में क्या ऐड करेंगे, डायज़ोनियम ग्रुप, डायज़ोनियम सॉल्ट तो होगा ही होगा। तो ये रहा हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है सबको पता है ना, यहाँ पे N2 N ट्रिपल बॉन्ड N एंड यहाँ पे Cl नेगेटिव लग जाता है। तो ये हमारे दोनों चीजें हो गई। मेरी बेंजीन थोड़ी हालत सही नहीं लग रही है ना बेंजीन की, चलो कोई बात नहीं। सो ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब तो और खराब हो गया है, 2 3 4 5 6 ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है और इस पे लगा हुआ है N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ग्रुप। अब बताओ क्या होगा, सबको पता ना क्या। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N में ऑलरेडी रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, खुद ही इसमें लोन पेयर रहते हैं, तो हम इसमें कोई बेसिक मीडियम नहीं लेंगे। पहले वाले में हमने बेसिक मीडियम लिया हुआ था, क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं, कपलिंग रिएक्शन, कपल तो इनको भी बनना है कहीं ना कहीं। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे सेम प्रोसेस बेटा होगा। ये Cl यहाँ पे पैरा पोजिशन पे, ये हमने लिखा है एनिलीन, ये हमने लिया है डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो पैरा पोजीशन वाला जो हाइड्रोजन है अगेन वो क्या करेगा, इस वाले Cl के साथ निकल जाएगा, ठीक है। पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन Cl के साथ निकल जाएगा, प्लस HCl ऑलरेडी बाहर हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या होगा, और क्या बचा, अब देखो इन दोनों के बीच में कपलिंग हो जाएगी, सिंपल। ये रहा हमारा पहला ग्रुप एनिलीन वाला ग्रुप, जिसमें क्या लगा है, NH2 लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, ये नाइट्रोजन आएगा इसके पास, N डबल बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन के साथ वही फिनॉल वाला ग्रुप, मतलब बेंजीन वाला ये जो लगा था, ठीक है, क्लियर है। ये हो गई इसकी कपलिंग। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एनिलीन रेड डाई, ठीक है। एनिलीन रेड कलर का निकलेगा। आई होप सो ये रिएक्शन भी सबको क्लियर है, इजी लग रहा है ना, कुछ टफ तो नहीं है। इसको करा दिया, इसमें बेसिक मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी बेसिक में था, ठीक है। तो ये दोनों ऐड किए हमने और ये हमारा ग्रुप बन के आ गया, साथ में HCl निकल गया। आई होप सो ये चीज भी क्लियर होगी। नेक्स्ट रिएक्शन में आ जाए। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हाट, इट इज नेफ्थॉल वाली, नेफ्थॉल रेड वाली। एनिलीन येलो लिखा था ना मैंने, रेड तो नहीं लिख दिया था गलती से। चलो नेक्स्ट क्या है, थर्ड वन इज नेफ्थॉल रेड, ठीक है। नेफ्थॉल रेड क्या होगा, देखो नेफ्थॉल क्या होता है पहले ये समझो। ये होता है हमारा नेफ्थॉल, ऐसे बेंजीन रिंग नंबर 1,
ठीक, इसमें लगा दो बेंजीन रिंग नंबर 2, ये होता है हमारा नेफ्थॉल। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे और ये, ठीक है, नेफ्थॉल। इस नेफ्थॉल और यहाँ पे बीटा पोजीशन पे लगा होगा OH। क्या ये चीज सबको क्लियर है? पहले आप ये समझो, ये हो गया हमारा नेफ्थॉल का फॉर्मूला। क्लियर है? नेफ्थॉल इसमें मैं लिख भी देती हूँ नीचे, दिस इज बेसिकली नेफ्थॉल। अच्छा, याद क्या रखना था कि बीटा पोजीशन पे क्या है? OH लगा हुआ है, बीटा पोजीशन पे OH लगा है। दूसरा क्या यूज करेंगे, सबको पता है डायाजोनियम सॉल्ट, तो ऐड किया हमने डायाजोनियम सॉल्ट। दिस इज बेसिकली आर डायाजोनियम सॉल्ट। यहां पे लग अब ऊपर लगा देते हैं इसको N ट्रिपल बॉन्ड NCl। क्लियर है ये चीज? यहां तक की बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो होगा क्या, यहां पे अल्फा पोजीशन जो है, अल्फा पोजीशन, ये चीज याद कर लो, रट लो बेटा, यही मेन है। अल्फा पोजीशन पे ये N वाला ग्रुप N वाले ग्रुप अटैच हो जाएगा। क्लियर है? अल्फा पोजीशन से N2 वाला ग्रुप अटैच होगा और इसी से पूरी रिंग बन जाएगी। जैसे कि यहां पे मैं लिखती हूं, और ये किसके मीडियम में हो रहा होगा? ये होगा डाइल्यूट NaOH। यहाँ पे भी बेसिक मीडियम लेंगे, डाइल्यूट NaOH लेते हैं, ठीक है। और अगेन pH जो है उसकी कितनी है? 9 to 10 के अराउंड रहती है। तो ये हमारी दोनों ऐड करेंगे, रिएक्शन किस तरीके से होगी? ये हो गई, दिस वन इज आवर डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब ये जो कंपाउंड बन के आएगा इसको ध्यान से देखना, दिस वन इज आवर नेफ्थॉल वाला, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए भाई, दिस वन इज आवर नेफ्थॉल वाला ग्रुप, ठीक, और ये ऐसे बनेगा। और इस नेफ्थॉल के साथ क्या लगना है? अल्फा पोजीशन पे जुड़ेगा, अल्फा पोजीशन पे जुड़ेगा ये N डबल बॉन्ड N वाला ग्रुप, और N डबल बॉन्ड N से क्या लगा हुआ है? ये हमारी बेंजीन रिंग लगी हुई है। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये हमारा बन के आ गया और यहां पे लग जाएगा OH नेफ्थॉल रेड। क्लियर हो गई ये चीज सबको? चलो टेक द स्क्रीनशॉट, देन वील मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट वन इज आर एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट इक्वेशन। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बट देयर इज नो नीड टू हैव एनी कंफ्यूजन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे अच्छा, एल्डोल मतलब एल्डिहाइड वाला ग्रुप या फिर यहाँ पे कीटोन वाला ग्रुप, ठीक है। एल्डोल एल्डिहाइड या कीटोन वाले में रिएक्शन होगी, ठीक है। कैसे होगी समझो, यहाँ पे ये रहा, मान लो आपको इससे क्वेश्चन कैसे आता है, वो बोलेंगे ये रहा आपका क्वेश्चन कि C डबल बॉन्ड O या ऐसे CH3CHO ले लो। सिंपल इक्वेशन से पहले स्टार्ट करते हैं। ये लिख दूंगी मैं CH3CHO, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, एरो के ऊपर हीट लगा देंगे, NaOH लिख देंगे डाइल्यूट वाला, ठीक है। और वो बोलेंगे भाई आगे की रिएक्शन बताइए क्या होगी, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो आपको कैसे करना है, इसको इजी तरीके से समझाती हूँ मैं, वैसे ही समझना है। देखो बेटा कंडेंसेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज बेसिकली रिमूवल ऑफ H2O, वाटर को हटा देना है, दैट इज कंडेंसेशन, ठीक है। तो देखो करना क्या है आपको, ये जो पहला रिएक्टेंट, आपको जो भी रिएक्टेंट है इसके 2 टाइम्स रिएक्टेंट ले, मतलब जो है उसी को दूसरे टाइम दोबारा ले लेना है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ले लेने हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमने क्या किया, और इसका स्ट्रक्चर ध्यान से बस समझ लो। स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया, आपको इसमें कुछ गलती होगी ही नहीं। कैसे स्ट्रक्चर में याद करें, C डबल बॉन्ड O H C। अब ये जो H3 है हमें क्या हटाना है, हमें H2O हटाना है। तो ये CH3 को क्या मैं एक तरीके ऐसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से CH और यहाँ पे 2 H, H एंड H। इज दिस थिंग क्लियर? क्या ये चीज सबको क्लियर है? यहाँ पे बना दो, ये रहा C डबल बॉन्ड O H C H H H। CH3 को मैंने 2 हाइड्रोजन ऐसे दिखा दिए। मैम क्यों दिखा है ऐसे, बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे बेटा हमें 2 ये लेने हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिया C डबल बॉन्ड O C H3,
C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे लगा दिया H। मैम क्या फायदा हुआ इससे जरा समझाइए। चलो बताते हैं। ये हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए, देखो सेम है, CH3 CHO CH3 CHO CH3 CHO, दोनों तरफ सेम है, बस अलग अलग तरीके से बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हमें बेटा क्या करना है, हमें H2O रिमूव करना है, राइट, वी हैव टू रिमूव H2O। तो ये हमारा H2O हट जाएगा। अब H2O हटेगा तो क्या होगा, ये कार्बन और ये कार्बन, इससे भी दो हाइड्रोजन हटे, यानी कि दो बॉन्ड, इससे भी दो बॉन्ड वाले ऑक्सीजन हटे, यानी कि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। एंड दिस इज इतना सिंपल एज दैट, ठीक है, जितना लिखा हुआ है। अब देखो कैसे बनाना है, अभी भी कंफ्यूजन नहीं। इस वाले ग्रुप को साइड में बनाओ पहले, ठीक है, CHO, ठीक, चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे आप इसको लिख दो CHO, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कैसे भी लिख दो, CHO लिखो, चाहे ऐसे बना दो, ठीक है। तो ये हमने इतना वाला ग्रुप बना लिया, ये हमारा मैम पोर्शन हमने कर लिया। अब ये वाला कार्बन बचा, यानी कि इससे जस्ट बगल में एक कार्बन लगा हुआ है, लगा दिया। इस कार्बन से हमने दो हटाए हैं, तो नीचे वाले कार्बन से ये दो बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन गया ये वाला कार्बन। यहाँ वाले कार्बन तक हम लोग पहुंच चुके। ये वाले कार्बन के बगल में लगा हुआ है CH3, ये वाले कार्बन के बगल में लगा हुआ है CH3, हाइड्रोजन फिल कर दो, यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, 1 2 3 4, तो ये बन के आ गया हमारा प्रोडक्ट। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। और प्लस क्या कर देंगे, प्लस वाटर जो है वो बाहर निकल गया, H2O रिमूव हो गया। इतना इजी होता है एल्डोल कंडेंसेशन। एक और कराते हैं, एल्डिहाइड वाला हमने किया, कीटोन वाला भी समझ लो। क्या इतना सबको क्लियर है? आई होप सो हो गया होगा। चलो अब आते हैं कीटोन वाले पे। ये रेस कर दे या अच्छा नीचे दिखेगा नहीं शायद। चलो तो ये हो गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन वाली पहली रिएक्शन। अब जरा एक कीटोन ग्रुप समझो। कीटोन ग्रुप कौन सा ले ले, मान लो ये है C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको पता है सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके दो टाइम्स को इसको लेना है, क्या लेना है, इस पूरे को दो टाइम ले लेना है और स्ट्रक्चर को थोड़ा ऐसे बनाना है कि H2 रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C, ऐसे बनाते हैं C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 और यहाँ पे CH3 H एंड H। क्या ये इस तरीके से बनेगा? ये चीज सबको क्लियर है। अब क्या हुआ, दूसरा आएगा C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, क्या होगा मैम? सिंपल सी बात है, H2O रिमूव होगा, H2O रिमूव होगा। क्लियर है? यहाँ पे डाइल्यूट NaOH लिखना मत भूलना, अगर मैं भूल भी जा रही हूँ आप लोग मत भूलना, ठीक है। डाइल्यूट NaOH हीट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मैम H2O साइड में लिख देना है, तो H2O के पहले हमको क्या करना है, हमें लिखना है अपना प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट बनाते हैं जल्दी से। ये C इधर O और इधर CH3 से कनेक्टेड है। एक C है जो CH3 से कनेक्टेड है और उसके ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है। इतना हमने लिख लिया ना? यस मैम लिख लिया। इसके बगल में एक और कार्बन है और हाइड्रोजन, तो ये बगल में CH आ गया, ठीक है मैम, ये भी आ गया। अब H2 हटे, O2 हटे, तो यहाँ पे मैम बनेगा डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है मैम, बना लिया हमने। और इस कार्बन में ऑक्सीजन जो है वो हट गया अगेन, तो डबल बॉन्ड वहां बन गया। अब इसके बगल में मैम दो CH3 लगे हुए हैं, तो एक CH3 यहां लगा दिया, एक CH3 यहां लगा दिया, कहीं भी आप लगा सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ये हो गया CH3। तो इस तरीके से ये बन गया। देख लो भाई, सब कुछ बन गया, साथ में निकलेगा H2O। क्लियर है ये चीज? इस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन मतलब बेसिकली रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करना है आपको, ठीक है। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी हमारी रिएक्शंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।